सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर हम उन तमाम मुद्दों से आपको रूबरू करवाते हैं ताकि आपको समय समय पर जानकारी मिल सके राजनीतिक पार्टियों के बारे में, व्यक्ति विशेष के बारे में, ताकि निगम पार्षद के चुनाव में काफ़ी हद तक व्यक्ति विशेष की वैल्यू होती है। और हम जहां बैठे हुए हैं ये यही कहानी बयां भी कर रहा है। जब से मेरठ में नगर निगम की स्थापना हुई है 89 में, तब से लेकर आज तक व्यक्ति विशेष, इस वार्ड ने व्यक्ति विशेष पर भरोसा जताया है। बेशक पार्टी कोई भी हो, लेकिन व्यक्ति एक ही था, किशन कुमार कन्हैया। बेशक हम बात कन्हैया जी को लेकर कर रहे हो क्योंकि शिवसेना से लगातार चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे। उसके पीछे क्या कारण रहे, हमारे पास राजनीतिक चिंतक, समीक्षक हैं, शिवसेना के उत्तर भारत के प्रभारी भी हैं, तमाम चीज़ों को लेकर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माफ़ कीजिएगा प्रभारी भी हैं। लेकिन अनिल रस्तोगी जी 89 में चुनाव जीते, उसके बाद अनिल शर्मा जीते बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं कन्हैया जी और अनिल जी का हाथ अनिल शर्मा पे था। उसके बाद कन्हैया जी जीतते रहे, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, काफ़ी कुछ हम न कहते हुए हम इनसे धर्मेंद्र तोमर जी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार धर्मेंद्र जी, रोजाना खबर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से आज हम राजनीतिक समीक्षक के तौर पर बैठे हैं कि जहां पर आप बैठे हैं वहां पे 89 से जब से मेरठ में भाजपा नगर निगम की स्थापना हुई तो अनिल रस्तोगी सबसे पहले पार्षद बने, और मैं जैसा महसूस कर रहा हूं कि शायद वो भाजपा से पार्षद बने थे। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि उनकी विरासत को संभालने वाले उनके साले साहब जो किशन कन्हैया जी थे, उनको पार्टी ने भरोसा नहीं जताया? पहले हम इस पर आना चाहते हैं। मैं शिवसेना की उससे बताना चाहता हूं कि 95 में शिवसेना के 3 पार्षद मेरठ नगर निगम में जीते थे, जिसमें फूलवाग का जो वार्ड था जहां से अनिल रस्तोगी भाजपा के सभासद रहे, लेकिन दूसरी बार भाजपा ने टिकट उनको नहीं दिया। तो यहाँ शिवसेना ने अनिल शर्मा को प्रत्याशी के तौर पर उतारा था और अनिल शर्मा विजय रहे। लेकिन तो अनिल रस्तोगी जी का हाथ रहा होगा। हाँ, वो सब आशीर्वाद रहा, वो अलग बात है। लेकिन उनके विजय के साथ साथ ही अन्य 2 पार्षद भी शिवसेना के नगर निगम में जीते थे, लेकिन सत्ता का दबाव ऐसा असर लाया कि शिवसेना के 3 पार्षद समय के साथ साथ संगठन को छोड़कर चले गए। फिर जब सन 2000 में निकाय चुनाव पुनः आया तो मुझको भी जिम्मेदारी दी गई संगठन की तरफ से कि ऐसे प्रत्याशियों को लाओ जो जीतने के बाद पार्टी छोड़ कर न जाए। उसी बीच हम यह अपने प्रत्याशी तलाश रहे थे। अनिल रस्तोगी फिर पुनः भाजपा से अपना टिकट मांग रहे थे, लेकिन भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया। कन्हैया जी भी अपना टिकट मांग रहे थे, कन्हैया जी को भी टिकट नहीं दिया। इन सबके टिकट काटते हुए वो अन्य प्रत्याशी को मैदान में उतारा। और इसी बीच हमारा संपर्क, क्योंकि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नज़दीक कन्हैया जी बहुत रहे हैं, उनका पूरा परिवार लगातार, चाहे राम जन्मभूमि आंदोलन रहा हो, चाहे हिंदुत्व से संबंधित अन्य कोई भी आंदोलन रहे हो, उससे जुड़ा रहा है। उसी का परिणाम था कि कन्हैया जी शिवसेना के प्रत्याशी के तौर पर सन 2000 में हमें मिले और एक बहुत बड़ी जीत शिवसेना ने पुनः इस वार्ड में स्थापित की। और उस जीत का परिणाम यह था कि पूरे मेरठ नगर निगम में शिवसेना का 1 पार्षद जीत कर आया था। उस पार्षद की जीत से उस समय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे भी इतने खुश हुए कि उन्होंने कन्हैया जी को सीधे मुंबई मातोश्री में बुलाया था। मातोश्री बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं ये, और जिस तरीके से परिवार से जुड़े रहे हैं। जी हाँ, कन्हैया जी और मेरी स्वयं की मुलाकात बाला साहब से हुई। कन्हैया जी यहाँ से बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें ले गए थे जो उन्होंने बाला साहब को भेंट करी। बाला साहब उन पुस्तकों को देखकर बड़ा खुश हुए, बोले आप ऐसे व्यक्ति हैं जो चीज़ मुझे प्रिय है, आपने मुझे वो चीज़ भेंट करी है। तो बाला साहब का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ। उसके बाद कन्हैया जी ने इतना विकास और कार्य इस क्षेत्र में किया कि उनकी घर घर पहचान हो गई। और लोग कहते थे कि कन्हैया की अगर पहचान है तो चूल्हे तक है, और चूल्हे तक पहचान है तो पूरे परिवार के साथ पहचान है। हमें दूसरी बार जब पुनः नगर निगम का चुनाव आया तो इस वार्ड में फूलबाग में कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सिर्फ कन्हैया जी के नाम पर इतना वोट हमें मिला कि कन्हैया जी दोबारा इस सीट पर विजय प्राप्त करके फिर नगर निगम में पहुंचे। लेकिन वक्त के साथ साथ समीकरण भी बदलते चले गए।
जब तीसरा नगर निगम का चुनाव फिर आया तो ये फूलबाग कॉलोनी का वार्ड महिला वार्ड हो गया था और कन्हैया जी के लिए सीट चुनना बड़ा मुश्किल हो गया था। तब कन्हैया जी ने फूलबाग कॉलोनी के बराबर वाली सीट जयदेवी नगर वाली सीट को चुना और शिवसेना ने उन्हें वहां से अपना प्रत्याशी उतारा। उन्होंने वहां से भी अपनी जीत पुनः दर्ज की। लगातार नगर निगम में कन्हैया जी की हैट्रिक और जिस क्षेत्र से भी खड़े हो गए उस क्षेत्र से विजय, ये उनकी अपनी पहचान और अपनी कार्यशैली दिखाती थी। लेकिन उन पर अपना सत्ता पक्ष के कुछ लोगों का भी दबाव भी पड़ा और दबाव का असर था कि वो चौथी बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े। मैं यहीं पे रोकूंगा आपको। सबसे पहली बात है कि जैसा एक पत्रकार के तौर पर मुझे पता है कि अनिल रस्तोगी से डॉक्टर लक्ष्मीकांत पाई, जो शहर विधानसभा के उम्मीदवार रहे, विधायक रहे, मंत्री भी रहे, शहर विधानसभा में लक्ष्मीकांत वाजपेयी रहे, तो अनिल रस्तोगी से लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अनबन रही, ये जग जाहिर है। तो क्या कारण मानते हैं कि अनिल रस्तोगी जी को दोबारा टिकट न मिला और फिर कन्हैया जी को भी टिकट बार बार न मिला? इसके पीछे कहीं लक्ष्मीकांत वाजपेयी अनिल रस्तोगी फैक्टर तो काम नहीं कर रहा था? वाजपेयी जी एक बहुत बढ़िया वक्ता मेरठ महानगर में रहे और वाजपेयी जी के बाद अगर कोई बड़ा वक्ता अगर उभर रहा था तो वो अनिल रस्तोगी के नाम में उभर रहा था। वाजपेयी जी को वही बात खटकती थी कि अनिल रस्तोगी अगर चौराहे पे खड़ा हो जाता था और बोलना प्रारंभ कर दे तो मजमा अपने आप लग जाता था और वो मजमा लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का कम हो रहा था। यही कारण था कि वाजपेयी जी चाहते थे कि अनिल रस्तोगी और अनिल रस्तोगी से जुड़े हुए लोग तुरंत भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें ताकि मेरा वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी में बना रहे। यही कारण था कि अनिल रस्तोगी का टिकट काटा गया, यही कारण था कि कन्हैया जी का टिकट काटा गया और उनके टिकट कटने का सीधा सीधा फायदा शिवसेना ने उठाया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस तरह राजनीतिक समीक्षक के तौर पर आज बात हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। कन्हैया जी में ऐसा क्या था? क्योंकि आपने लगातार व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, ठीक है, शिवसेना आपको अभी ये मानते हैं कि ये जो जगह है वो शिवसेना गढ़ नहीं है, आपने शिवसेना का एक सिंबल दिया लेकिन व्यक्ति विशेष का वर्चस्व था तभी चुनाव जीते। तो कहीं ना कहीं कन्हैया जी की वो कौन सी आदत रही या क्या कार्यशैली रही, आपने नज़दीक से देखा, जो उनको इतना चहेता बना दिया और बाद में दूसरे वार्ड में गए वहाँ भी जीते? व्यक्ति विशेष की बात हो रही है कि वो व्यक्ति विशेष के तौर पे लोग पूछते थे, इसके कारण क्या रहा? कन्हैया जी की समाज में रह के और 24 घंटे समाज के लिए तैयार रहना। आप आधी रात को भी उनको याद करते थे तो आधी रात में आपके घर पर उपस्थित होने वाला एक ही व्यक्ति था, किशन कुमार कन्हैया। यही कारण था कि किसी के सुख में दुख में 24 घंटे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो किशन कुमार कन्हैया के रूप में खड़ा मिलता था। इसीलिए आम जनता में भी ये था कि हमारे साथ कोई व्यक्ति है तो कन्हैया है, अगर कोई हमें दिक्कत आएगी तो कन्हैया हमारे साथ खड़ा है। यही कारण रहा कि इस कन्हैया जी की चूल्हे तक पहुंच बन गई। महिलाओं के साथ कोई बात हो, कोई उन्हें परेशानी हो तो कन्हैया है, कोई कहीं दिक्कत आ रही है वार्ड में तो कन्हैया है, किसी के साथ किसी की मृत्यु हो गई, वो बेचारा अपने शोक में डूबा हुआ है, व्यवस्था करने वाला कोई नहीं है, लेकिन गेट पर खड़ा कन्हैया हर तरह की व्यवस्था कर रहा है। इस तरह की जो सेवा भाव कन्हैया जी का रहा वो आम जनता से उनको जोड़ता चला गया और आम जनता ने उन्हें घर घर तक पहुंचाने का काम किया, पलकों पर बैठाया और विजयी बनाकर लगातार उनको नगर निगम में भेजने का काम किया। तो कहीं ना कहीं ये निगम पार्षद का जो चुनाव होता है सर, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की पूछ होती है जो व्यक्ति लोगों के दिलों पर राज करता है। क्योंकि मैंने मेरठ में कई ऐसे उदाहरण हैं, हमें सेक्टर 2 शास्त्री नगर का उदाहरण हमने बताया कि भाजपा गढ़ होने के बाद भी व्यक्ति विशेष वहाँ चुनाव जीतता रहा। यहाँ भी ये तो यहाँ पे लगातार 89 से लेकर अब तक व्यक्ति विशेष की ही बात रही। क्या मानते हैं आप कि पार्षद के चुनाव में व्यक्ति विशेष चेहरा बहुत मायने रखता है? हाँ, पार्टी मायने नहीं रखती, लेकिन व्यक्तिगत संबंध काम आते हैं और व्यक्तिगत संबंध वहाँ होते हैं जहाँ आपने व्यक्तिगत काम किए हों, जनता हित में आप जनता के बीच में रहे हों, जनता के साथ खड़े हों, जनता के सुख दुख में आप काम आए हों। तो जहाँ आप इस तरह के काम करेंगे तो व्यक्तिगत संबंध आपके बनेंगे। जब व्यक्तिगत संबंध बनेंगे तो पार्टी से ऊपर उठकर जनता आपको वोट करेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से महाराष्ट्र में बेशक तलखी हो या पूरे देश में शिवसेना और भाजपा में तलखी है, मानता हूं, लेकिन जब बात हो रही है 3 दशक पुरानी 2 दशक पुरानी बात हो रही है, उसमें महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना
छोटे बड़े भाई की भूमिका में थी। बेशक अब तल्खी हो या शिवसेना का एक धड़ा टूट के भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाया हो, लेकिन ये न्यूज दिखाने के पीछे मंशा यह है कि मेरठ नगर निगम चुनाव 89 से लेकर कई ऐसे वार्ड में इतिहास बना चुका है जहां पे भाजपा को किसी न किसी रूप में जीत पाने में सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि वहां व्यक्ति विशेष की पूछ रही और किसी न किसी कारण से भी उस व्यक्ति को टिकट नहीं मिल पा रहा था। तो आज के इस सफरनामे में वार्ड 59 और विशेष तौर पे कन्हैया जी के लेकर, व्यक्ति विशेष को लेकर जो आज परिचर्चा हुई, अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नवीनतम खबरों से आपको रूबरू करवा सके। और एक बात और, यह परिचर्चा राजनीति के इतर से अलग एक संदेशात्मक खबर है, ताकि कोई व्यक्ति इसको राजनीति और दूसरे पक्षों को जोड़ के ना देखे। नमस्कार।